जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति संभव है। व्यक्ति अगर कुछ नियमों को समझ करके, नियम का यहाँ तात्पर्य सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं है, बल्कि हमारे जो आंतरिक भाव हैं उससे भी इसका सीधा संबंध है। आमतौर पे लोग नियम का अर्थ जो बाहरी पूजा पाठ जो कर्मकांड होता है उसमें कोई चूक न रह जाए, इस पर ध्यान देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे जो आंतरिक नियम हैं, जो मन के नियम हैं, उसको भी समझना आवश्यक है। और उसके बाद अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे तो निश्चित तौर पे फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की बात करेंगे जो प्रतिदिन की पूजा में इसको किया जा सकता है। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह का पाठ करते हैं, और उसके बाद एक उपाय है पूजा के बाद, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हनुमान चालीसा की व्याख्या के क्रम में आज हम बात करेंगे सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। दरअसल एक तो है कि जो भी इसका भावार्थ है वो तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सा रहस्य भी छुपा होता है, और इन रहस्यों को जान समझ लेने के बाद उसका जो प्रतिफल है हमें प्राप्त होता है, और उन रहस्यों से परिचित हो जाने के बाद हम हनुमान जी कृपा पात्र खुद को पाते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, ये बताया जा रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से खुद को ढालना है। ये कोई विवेकशील व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। उनकी पूजा आराधना से भक्तों के भीतर भी ज्ञान की, बुद्धि की वृद्धि होती है, विवेक की वृद्धि होती है। तो किस प्रकार से अपने को ढालना है, तैयार करना है, ये हनुमान जी यहाँ पे बता रहे हैं अपने कर्मों द्वारा, अपनी क्रिया द्वारा। जब वो माता सीता जी से मिलने गए हैं तो सूक्ष्म रूप धरी, यहाँ छोटा रूप धारण कर रहे हैं। छोटा रूप का तात्पर्य यहाँ आकार से तो है ही, यानी खुद को छोटा बना लिया है, लेकिन यहाँ विनम्रता से भी है। यहाँ पूरी तरह से व्यक्ति अहंकार शून्य होकर किस प्रकार से विनम्र होकर के कहीं अपने को उपस्थित करे और उसका जो साध्य है उसको पूरा करे, ये हनुमान जी इसमें बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि हनुमान जी बैठे हुए हैं अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के ऊपर, और वहाँ कुछ देर पहले ही रावण वहाँ पे आया है। सीता माता को धमकी दे करके गया है कि 1 महीने का मैं समय देता हूँ, 1 महीने के भीतर अगर बातें नहीं मानी तब उसके बाद में कृपाण से, तलवार से सर काट दूंगा, इस तरह की धमकी दे करके गया है। सीता जी अत्यंत दुखी अवस्था में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे सीता जी बैठी हैं, जिस परिवेश में है, जिस लंका में है, वहाँ बड़े विकराल विकराल राक्षस हैं। ऐसे में कोई अगर बड़े शरीर वाला व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो जाए, कोई बड़ी आकृति वहाँ पे आ जाए, तो हो सकता है कि भयभीत होना हो सकता है, ये स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। इसलिए वहाँ पे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के जा रहे हैं, छोटा रूप लेकर के वहाँ पे पहुँचे हैं। तो परिस्थिति के अनुसार खुद को इस प्रकार से ढालते हैं। विनम्रता और निराभिमानता का एक प्रतीक है। किस प्रकार से व्यक्ति विनम्र और निराभिमान हो सकता है, यह सूक्ष्म रूप का इसका रहस्य है। और दूसरी बात यह है कि जब विकट रूप धरि लंक जरावा, यहाँ पे जो है ये बताता है कि जहाँ पे जिस प्रकार की जैसी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म रूप की से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इतने विकट जो राक्षस हैं जिनका सर्वनाश करना है, जिनको मिटाना है, तो उनके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे विकट रूप धारण किया जाए। सिर्फ विशाल रूप नहीं, वो स्वामी जी लिखते हैं कि विकट रूप, विकट का यहाँ पे तात्पर्य भयंकर रूप से भी है। भयंकर रूप धारण करके विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धर करके वहाँ पे लंका का दहन हनुमान जी कर रहे हैं। इसका तात्विक रहस्य यह है कि आज के संदर्भ में भी देखें तो व्यक्ति के अंदर जब विवेक बुद्धि होती है तब उसे पता होता है कि कहाँ हमें विनम्र बनना है, कहाँ पे निराभिमानता दिखानी है, और कहाँ पे अपने उग्र रूप में आकर के इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उसका दलन करना है। ये हनुमान जी
के जो साधक हैं, हनुमान जी के इस पाठ से और हनुमान जी कृपा से ये समझ पैदा होती है। आमतौर पे होता है, ये देखा जाता है कि जो हमारे पालक हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनके प्रति तो लोग उग्र दिखाई देते हैं, कई बार उग्रता का परिचय देते हैं। लेकिन जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा हो और वहाँ पे कुछ जो बॉस है उस प्रकार का दबंगई दिखा रहा हो, आपके अधिकारों का हनन कर रहा हो और वहाँ हम विनम्र बने बैठे रहें, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए कहाँ पे उग्रता और कहाँ पे विनम्रता, ये विवेक बुद्धि से आती है बातें। इसलिए दुष्टों के सामने विकट रूप और जो अपने हैं उनके सामने विनम्रता। और माता सीता जी और जो प्रकृति है, जहाँ जो शक्ति स्वरूपा है, उनसे हमें कुछ ग्रहण करना है तो वहाँ तो विनम्रता और निराभिमानता की ही आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बहुधा लोग इसका उलट हो जाते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति तो कई बार लोग बहुत उदंड दिखाई देते हैं, और जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ उनका विरोध करना चाहिए, वहाँ पे विनम्र हो जाते हैं। तो ये भय का प्रतीक है, भय का परिचायक है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह समझते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से उनका कर्तव्य होना चाहिए। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे कर्म जब अच्छे होते हैं, हमारा व्यवहार जब सटीक होता है, समय अनुरूप होता है, तो उसका परिणाम भी हमारे पक्ष में जाता है और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, और भीम रूप धरि असुर संहार। यहाँ भीम रूप की बात की गई है। यहाँ पे असुरों के संहार के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके संहार के लिए तो भीम रूप की ही आवश्यकता होती है। भीम रूप का तात्पर्य यहाँ विशालकाय रूप है। विशालकाय रूप से यहाँ प्रतीक है कि भीम रूप धारण करके हनुमान जी असुरों का संहार कर रहे हैं, और रामचंद्र के भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अब रामचंद्र जी का जो कार्य है उसको संवार रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का आगमन इस धरा पर इसलिए हुआ है दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका अंत किस प्रकार से हो, इसलिए उनका आगमन हुआ है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बरहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए, दूर करने के लिए प्रभु का आगमन इस धरा पे होता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब रामचंद्र जी का कौन सा कार्य है? रामचंद्र जी का यही कार्य है, साधु संतों की रक्षा, सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोगों की रक्षा, धर्म के मार्ग पे चलने वालों की रक्षा और दुष्टों का संहार। यही रामचंद्र जी का काम है, जो आज भी हनुमान जी करते हैं। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, पूरी तरह हनुमान जी उनके रक्षक बन जाते हैं। सबसे पहली बात, इसको हमने शुरू में चर्चा की कि नियमों का कुछ मन के भी नियम हैं। मन में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जब जन्म लेती है, जहाँ पे निराशा, भय, उद्वेग, चिंता, ये स्थिति पैदा होती है, तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी पहले इन स्थितियों से भी उस व्यक्ति को उबारते हैं। जब मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है, तभी उसके जो कार्य हैं सही होते हैं, सही दिशा में वो व्यक्ति कार्य कर पाता है और इसका परिणाम उसके पक्ष में मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा के इन गूढ़ रहस्यों को, अर्थों को समझ करके जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनको निश्चित ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब आप प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके कुछ नियम पता ही है। बाईं तरफ जल का पात्र, दाहिनी तरफ दीप जलाएं, विषम संख्या में पाठ करें, जितना समय मिलता हो उतना पाठ करें। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7, 9, 11, इस प्रकार से। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कितने पाठ करने चाहिए, तो अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं होती, न्यूनतम तो 1 पाठ करें ही करें। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितना पाठ, तब तो इस बारे में हमने कई संतों से बातचीत की है। सबका यही कहना है कि 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, इसलिए कम से कम 11 पाठ करते चलें तो बहुत बढ़िया है। और बीच में विराम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे 2-3 पाठ किया, दोपहर में कर लिया, शाम में कर लिया, या फिर कहीं आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, तब भी ये पाठ चलता है। होठ हिलते रहते हैं, या मानस पाठ भी होता है, मानस पाठ करते हुए भी हमने संतों को देखा है।
एक तो ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, उनसे जब भी हम मिलने जाते हैं बातचीत होती है, जैसे ही वो चुप होते हैं फिर अंदर अंदर पाठ करने लगते हैं। तो सांसारिक कार्य जो आवश्यक है उसका निर्वहन करते हुए, उसको निभाते हुए ये पाठ चल सकता है, लगातार चल सकता है। जिस प्रकार से पाठ करें, और जब पाठ हो जाए प्रतिदिन का, तो 2 लौंग ये उपाय है जो हमने शुरू में कहा कि ये प्रतिदिन करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं घर में वो दूर होने लगती है, मन की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तो उसके लिए कपूर में 2 लौंग डाल करके, और मिट्टी के दिए में नहीं, किसी पात्र में, जैसे पीतल का दिया हो तो उस दिए में डाल करके, उसमें चूँकि मिट्टी के दिए में डालने के बाद ये जो पूजा है वो तांत्रिक पूजा में आने लगती है। इसलिए जो गृहस्थ हैं जो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं उनके लिए मिट्टी का दिया का प्रयोग यहाँ ना करें, वहाँ पे पीतल वगैरह के दिए का इस्तेमाल करें। उसमें 2 लौंग डाल दें, फूल वाला लौंग, और उसके बाद कपूर डाल करके हनुमान जी को आरती दिखाएं, पूरे घर में घूम जाएं। उतना कपूर डालें कि पूरे घर में हम घूम सकें, तो ये नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वैसे भी जो धन आगमन के प्रतिबंधक तत्व हैं, हमारी प्रगति के जो प्रतिबंधक तत्व हैं, वो प्रतिबंधक तत्व जब हटने लगते हैं तो वैसे भी खुशहाली संपदा आने लगती है। तो हनुमान जी तो बहुत दयालु है। निरंतर अगर उनका चिंतन चलता रहे, उनकी महिमा से हम परिचित होते रहें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते रहें, उसके भावार्थ से परिचित होते रहें, तो निश्चित ही उनके प्रति हमारा भाव जुड़ता है और सब प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।